खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की बारगाह में आ सके। मैं हमेशा कहती हूँ खुदा का शुक्र करते रहे, क्योंकि दाऊद नबी कहता है कब्र में तुझे कौन याद करेगा। ना ही हमारे में ये कोई कॉन्सेप्ट है कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए पीछे से दुआएं होंगी तो हमारी जो रूह है वो जन्नत में जाएगी। हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वही जो हम खुदा की बारगाहों में, खुदा की हजूरी में खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे तो बरकत पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। प्रेज। आज जो हम सब जानते हैं, आज 30 है तो आज भी 26 का ये मंथ क्लोज हो जाएगा, राइट। आज क्लोज हो जाएगा तो हमने सब ने न्यू ईयर में बड़े प्रॉमिस करते हैं खुदा के साथ। हम 31 की नाइट पे बहुत प्रॉमिस करते हैं। क्या किसी को आज तक अपना प्रॉमिस याद है कि मैंने खुदा की हजूरी में क्या प्रॉमिस किया था कि मैं 26 में उस प्रॉमिस को लेके चलूँगा? बहुत कम होते हैं। मैं भी बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं, मैं भी अगर यहाँ पे मुझे खुदा इस्तेमाल कर रहा है तो खुदा ने मुझे भी चीज़ें सिखानी है। मैं आपको सिखाऊंगी, वही कलाम मेरे लिए है, वही कलाम आपके लिए है। और जो मेरा आज टॉपिक रहेगा, हम हमेशा लोगों को कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसका क्या मतलब है? खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। कभी किसी ने आपको देख के ये कहा है यू आर द ब्लेस्ड वन फ्रॉम द गॉड? कहा है कभी? आप मुबारक हैं। कि लोग आपको कहें कि आप मुबारक हैं। आप ना हर टाइम यस, लोग कहें, आपके करैक्टर को देख के कहें यस ही इज द ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड। मटीरियल चीजों को देख के ना कहें। लोग कहें आप मुबारक हैं। अपने सर पे हाथ रखें, खुदा की हजूरी में हाथ को उठा के कहें कि खुदावन आज हम तेरी हजूरी में इकरार करते हैं कि हम खुदावन, लोग हमें कहेंगे कि हम खुदा के लोग हैं, हम मुबारक हैं। आमीन आमीन आमीन। आज कितने लोग हैं जो खुदा का कलाम मांग के आए हैं? प्रेज लॉर्ड। मेरे चर्च कलीसिया के लिए जोरदार ताली। आमीन। ये जलाली कलीसिया है, ये कलाम को समझने वाली है। इसके सामने कोई ऐसे ही बेतसीर कलाम और उसके मीनिंग ना हो वो दे के नहीं जा सकता। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कलाम का नॉलेज होना चाहिए। क्या है? अगर कलाम में क्या है कि आप अगर नॉलेज रखते हो, हिकमत रखते हो, तो ही आप खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाते हो। प्रेज लॉर्ड। खुदा उनका हो हिकमत का शुरू है। अगर आप में खुदा की रूह है, खुदा की हिकमत है, तो आपको कोई भी गलत नहीं सिखा सकता है। मैं अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करती हूँ कि खुदा ने जो मुझे आज तोड़ा दिया है, खुदा मुझे इस मज़बा पे लेके आया, मैं वो तालीम दे सकूँ जो रूह कुदस ने मुझे गाइड किया है। प्रेज लॉर्ड। हम वो बतखें ना बने। बतखों की लाइफ सब हम जानते हैं, वो पानी में सारा दिन रहती हैं, लेकिन जब शाम को बाहर निकलती हैं, पर हलाती हैं, खुश्क हो जाती हैं। क्या आज हमारी ज़िंदगी ऐसी है? आज हमने ये नहीं करना कि हम बाहर जाएं, पर हलाएं और हम खुश्क हो जाएं। आज हम खुदा की हजूरी में ये वादा करेंगे, खुदा का कलाम खुदा का काम करता है। आमीन। आप सब भी इकरार करें, खुदावन का कलाम खुदावन का काम करता है। आज हम खुदावन की हजूरी में आए हैं तो आज बंधन टूटेंगे उस कलाम के वसीला से। आज आजादी मिलेगी खुदा के नाम के वसीला से। आज जो नहीं हो सकता था वो होगा। अगर हमें किसी ने देख के ये कहा है कि ये तो क्रिश्चियन ऐसे नहीं होते हैं, तो आज से हमारी जिंदगी में वो तब्दीली आएगी कि वो कहेंगे यस ये खुदा की बेटी है, ये क्रिश्चियन है, ये मसीही लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हमने जो फर्स्ट रीडिंग की वो हमने देखा पैदाइश 26 बाब और उसकी 28 वर्ष से लेकर 33 तक। उससे पीछे हम जब जाते हैं तो हम गौर करते हैं, हम देखें कि इब्राहिम, हम रेफरेंस देते हैं दुआओं में, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा
हम यही रेफरेंस देते हैं ना। आज हम इन्हीं छोटी छोटी लाइफ से सीखेंगे कि लोग अगर उन्हें ब्लेस कर कह सकते हैं तो हम कैसे ब्लेस बनेंगे। अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है। और हमें लोग कैसे कहेंगे कि यस आप ब्लेस्ड हैं, आप खुदा की तरफ से बाबरकत हैं। हम देखते हैं इब्राहिम की लाइफ, बाप इब्राहिम की जब हम जिंदगी को देखते हैं तो मुश्किलें भी बहुत आई। कहीं ऐसी नहीं है कि वो जिंदगी में बड़े सुकून से स्मूथली चले हों, कहीं ऐसा है मुश्किलें आई लेकिन खुदा क्या था, उसके साथ साथ था। जब खुदा हमारे साथ होता है तो लोग हमें ब्लेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की सुनते हैं। इसी तरह जब हम इब्राहिम और इसहाक की लाइफ को देखते हैं तो इब्राहिम पे मुश्किलें आई लेकिन उसको गैर कौमों में, आप जब चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो जब अभी मलक ने उसको कहा कि इब्राहिम मुबारक हो, इसके लिए मैं आपके लिए वर्ड्स रीड करूंगी ज़रूर। सारे निकाले चैप्टर 12 अगर आप निकाल सकते हैं। पैदाइश 12 बाब और उसकी है 19 आयत। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। आमीन। उसको गैर कौमें कह रही हैं कि इब्राहिम मुबारक हो, इब्राहिम आप कहें यस खुदावंद मैं मुबारक हूँ, खुदावंद मैं मुबारक हूँ। आमीन आमीन। इसी तरह जब हम देखते हैं तो इब्राहिम जब एक सहराई दौर से गुजरा, उसने जो अपने लिए इलाका चुना था वो भी सारा क्या था, सहराई था, पत्थर थे, पहाड़ थे। इसी तरह हम जब देखते हैं लेकिन वो खुदा से मुड़ा नहीं, वो खुदा की साथ साथ चला, खुदा की राहों के ऊपर चला। और इसी तरह से हम जब देखते हैं कि जो हमारी ब्लेसिंग है वो ट्रांसफर होती है, कर्सेस भी ट्रांसफर होती हैं और हमारी ब्लेसिंग भी ट्रांसफर होती हैं। इसी तरह यही चीज़ें इसहाक को भी तो फेस करनी पड़ी। इसहाक भी उसी सहराई एरिया से गुजरा, सेम उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो इब्राहिम के साथ हुआ था। जब वो जरार के इलाका में गया तो क्या हुआ था उसके साथ, ठीक है। और अभी मलक ने क्या किया, उसके कुओं पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसने कोई लड़ाई की, उसने अब्यूजिंग की, उसने कर्सिस की। हमने सेकंड रीडिंग में पढ़ा कि हमने साफ देख लिया, सफाई से देखा है कि खुदा तेरे साथ है। जब हम अपने फैसले खुदा पर छोड़ते हैं तो तभी खुदा हमारे साथ होता है। अगर उस टाइम पे इसहाक अपनी जंग लड़ता तो क्या खुदा उसके साथ होता? क्या उसका नाम बाइबल मुकद्दस में लिखा जाता? क्या वो आज मुबारक होता? क्या आज हम लोग उसका रेफरेंस देकर दुआ करते, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा? नहीं, वो खामोश रहा। इसी तरह हम देखते हैं वो जो कुएं बंद हुए थे वो इब्राहिम से इसहाक तक चले गए। उसके बाद हम सेम देखते हैं याकूब की लाइफ में भी यही कुछ हुआ, याकूब को भी निकाल दिया गया। याकूब के लिए भी यही हुआ, जब उसने खेती बाड़ी की तो उसके लावन ने, उसके ससुर ने देखा वाह खुदा तो इसके साथ है, खुदा इसके साथ है। उसने उसके लिए ज़्यादा, उसको और ज़्यादा अपने पास रखना चाहा। क्यों? क्योंकि इसकी ब्लेसिंग जो है वो ट्रांसफर हुई, वो उनसे बाबरकत होता रहा। इसी तरह हम जब देखते हैं तो यूसुफ की लाइफ को देखते हैं, ये साइकिल यूं ही चलता गया। वो बाबरकत ज़रूर थे। यूसुफ को आप देखें तो उसे मिस्र के बाजारों में बेच दिया गया। आज हमारे साथ कुछ भी हैपनिंग हो, मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ। मतलब मैं लेकिन ये है कि खुदा के फजल से ये मैंने कर लिया है कि मैं खामोश होना शुरू हो गई हूँ। इस साल मैंने खुदा से ये खामोश, खुदावंद मुझे ये दे, मैंने ये तहैया किया, यस खुदावंद कलाम में अगर लिखा है कि अगर तेरा देना हाथ तुझे तकलीफ दे रहा है तो इसको छोड़ दे। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा इसको लेकर गले में फिरता है। अगर कोई आपको साथ वाला तकलीफ दे रहा है छोड़ दो, कम से कम उसके लिए कर्सिस ना चाहो, कम से कम उसके साथ फाइट ना करो कि आपकी दुआएं रुक ना जाए। इसी तरह यूसुफ ने किसी को बददुआ दी, उसके लिए क्या हुआ? उसने कोई मेहनत की सरफराजी के लिए? की यूसुफ ने कोई मेहनत?
क्या उसने की थी? वो क्या करता था? यस, आमेन। वो क्या करता था? दुआ करता था। जब हम 39 पैदाइश में पढ़ते हैं तो यूसुफ की लाइफ को हम देखते हैं। उसने कोई ईंटें नहीं डाला, उसने कोई हमारी तरह कोई 12-12 घंटे ड्यूटियाँ नहीं की हैं, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलता था। उसने दुआएं की हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं कि उसको देखा फिरौन ने, उसके जो हाकिम थे उधर के, उन्होंने देखा कि ये बंदा जिस चीज को हाथ लगाता है वो बरकत हो जाती है, तो खुदा ने उसको कैसे सरफराजी दी? उसको दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। प्रेज लॉर्ड, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आज खुदा आपको भी वही कुव्वत देना चाहता है। क्या उसने हमें अपने हम मिरास नहीं कहा है? उसने हमें अपने हम मिरास कहा है। इन लोगों ने तो स्ट्रगल किया है, इन्होंने तो सुना है, इन्होंने तो सिर्फ बातें की हैं, हमने तो उसको देखा है, उसके जलाल को देखा है। हमारे पास कलाम है, हम पढ़ते हैं, इस पर अमल हमें करना है। इसी तरह ये बरकतें, ये एक खानदान, ये एक सीरीज चली है, ये पूरे खानदान के साथ ऐसा ही हुआ है। वो सहराओं में से गुजरे हैं, वो मुश्किलात में से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा है। क्या उन्होंने खुदा को छोड़ा? जब हम मुश्किलों में से, परेशानियों में से गुजरते हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं छोड़ते हैं, तो वो घराना क्या बन जाता है? बाप बरकत बन जाता है, मुबारक बन जाता है। लोग कहते हैं कि तुम मुबारक हो। हमें खुद नहीं कहना पड़ता मैं मुबारक हूँ, मैं मुबारक हूँ, मुझे देखो। नो, वो कहता है, लोग आपकी गवाही देते हैं कि आप मुबारक है। प्रेज लॉर्ड। आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इब्राहिम ने अपने बच्चे के लिए मिरास छोड़ी, इसहाक ने छोड़ी, यकूब ने छोड़ी, यूसुफ ने भी छोड़ी। आज मैं और आप अपने बच्चों के लिए क्या मिरास छोड़ रहे हैं? कोई, हम अपने बच्चों के लिए क्या मिरास छोड़ रहे हैं? क्या? यस, हम देख रहे हैं, हम उसको ट्रांसफर करेंगे। वो बच्चे कभी भी डंडों से नहीं सीखेंगे, उनके दिमाग में नहीं घुसाओगे। जो करोगे वो देखेंगे, वो सीखेंगे। जो करोगे वो देखेंगे, वो सीखेंगे। अभी हमारे छोटे काके की मिसाल है, उसकी बहुत प्यारी पिक्चर आई है, ठीक है। तो वो गैब्रियल इतना प्यारा लग रहा है, उसने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे केयर करते हैं, उसने देखा है। और जब हम करेंगे तो ही हम ये चीजें ट्रांसफर करते हैं। अगर हम खुदा के घर पे ही टाइम से नहीं आते, मेरा ये नहीं मतलब सॉरी एक्सक्यूज इसके लिए, हम टाइम पे नहीं आते, हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, वो इस इंपॉर्टेंट को नहीं सीखेंगे। हमारे बच्चे, हम थर्सडे को हमारे कोई प्रोग्राम है और हमें ये फिक्र नहीं है कि हमने फ्राइडे को चर्च जाना है। बच्चे हमारे पता है उन्हें, यस, उन्होंने कहना हमारे पेरेंट्स भी नहीं फ्राइडे को जाते, यस, वो यही कहेंगे। अगर हम अपने बच्चों के सामने ये सब कुछ करेंगे कि यस सुबह हमने चर्च जाना है, हमने अपनी कोई पार्टी नहीं रखनी, मैंने अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं जाना है, क्या वो बच्चे पिक नहीं करेंगे? हम खुदा के पास रो रो के उसकी हजूरी में दुआएं करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है हम कहते टाटा बाय। तू कौन? मैं कौन? मेरा तो काम हो गया। अगले के लिए हम फिर जैसे गैर कौमें करती हैं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसके लिए ये चढ़ाए जो है चढ़ाओ। हम गैर कौमों की तरह बन जाते हैं। क्या हमारी बरकतें ये नहीं कि हम खुदा के साथ साथ चले? अगर हम चर्च में टाइम पे नहीं आते तो रियली हम बाबरकत नहीं है। हम अगर खुदा का टाइम खुदा को नहीं देते तो हम बाबरकत नहीं है। हम फ्राइडे के दिन, क्योंकि इस सब्बत के दिन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ निकालिए यसाया 58, उसकी वर्स है 13 से 14। ये मैं आपको सब्बत की इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ। और यहाँ पे हम फ्राइडे को करते हैं, गल्फ में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने कम से कम हमें ये मौका है कि हम फ्राइडे को इकट्ठे हो सकते हैं, उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत हो सकते हैं, हम नई चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर हम खुदा के सब्बत को वैल्यू नहीं करते हैं तो फिर खुदा भी वैल्यू नहीं करता। उसने कहा ये मेरे मुंह की इरशाद है। ये मेरे साथ हवाला देखिएगा, यसाया 58 13 से 14। अगर तू सब्बत के रोज
अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालीब ना हो और सबत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मौसम कहे और उसकी ताज़ीम करे और अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबेदार रहे, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद है। और कलाम में क्या लिखा है? उसके सब वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। प्रेज लॉर्ड, ये है खुदा के सब्र को, फ्राइडे को इम्पोर्टेंट देने की। जब आप खुदा के बातों पर, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा की ये बरकतें दुनिया की बुलंदियों पर, उसने किसी एक बरकत को फिक्स नहीं किया, दुनिया की बुलंदियों पर आप लेके जाएंगे। हम चाहते जरूर हैं हम कामयाब हों, हम दुनिया से लाग लगे, हमें देखें, हम मुबारक हो सकते हैं। क्या हम मतुसला को नहीं जानते हैं? क्या हम नूह को नहीं जानते? कितनी बदी फट गई थी, क्या वो अकेला ही एक था? पूरी उस दुनिया में से, उस ओरा में से सिर्फ खुदा ने नूह की फैमिली को बचाया। तो कलाम कहता है हमें कि खुदा पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो क्या आज हम अपने घराने के लिए बाइस बरकत बन सकते हैं? यस, हम अपने घराने के लिए बाइस बरकत बन सकते हैं। वो हमारी जिंदगी को देखकर कह सके कि यस, ये खुदा के साथ साथ चलता है, इसीलिए खुदा इसके कामों को ऐसे कर देता है। खुदा ऊपरे नहीं देता, खुदा इसके लिए कोई ना कोई वसीला बना देता है। और दूसरा मेरा इसी तरह खुदा की सुनने से और उसका इंतजार करने से। इसके लिए मैंने जो वर्स है, सेकंड रीडिंग भी हमने की है, सेकंड रीडिंग पूरी इसकी है कि इमसाल 8:38 है कि जब हम खुदा की सुनते हैं, कलाम कहता है इसलिए आई बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो उसकी सुनते हैं, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है। अगर उसकी सुनना इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो वो कहता कि मेरी सुनो, वो कहता मेरा कलाम पढ़ी जाओ, वो हमसे बात करेगा और हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। एक फोन है, फोन को चार्ज करना पड़ता है ना, खाली यूज करके दिखाओ, हम कहते हैं खाली हो जाए, पर चार्ज ना करें। फोन की बैटरी को चार्ज करना हो तो पावर ऑफ भी करनी पड़ती, हम भी नहीं बंद करते। हम खुदा को कहते हैं बस हमारी सुन। फोन की बैटरी को हमें अच्छी चार्जिंग के लिए पावर ऑफ करनी पड़ती है। खुदा की हजूरी में खामोशी से बैठ के देखें, वो आपसे बात करेगा, वो आपको कलाम देगा, वो आपसे बातें करेगा। उसने कहीं कहा है मैं सिर्फ फलाने खादम से बात करूंगा, उसने कहा तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। प्रेज हालेलुया। मेरा थर्ड पॉइंट है खुदा की सलाह लेने से। क्या हम सलाह लेते हैं खुदा की? इसके लिए ज़बूर 32 है और उसकी 8 वर्स है। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा और मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। कौन खुदा से सलाह लेता था बताओ? दाऊद कोई भी ऐसी जंग नहीं था वो जो करने चाहे और खुदा से ना पूछे। वो क्या है हमारा? वो अजीब मशीर खुदाई कादर है, वो मशवरे देता है हमें, वो सलाह करता है हमारी। पर पहले उसने क्या कहा? मुझसे पूछोगे तो मैं सलाह दूंगा ना। दाऊद खुदा से सलाह लेता था। दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, नीचे मेरी नजर तुझ पर होगी। उसकी नजर कैसे आप पर होगी कि आप मुबारक हो जाए? उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती। जब मेरे दिल में बदी होगी तो खुदा मेरी नहीं सुनता। वो बदी किसी किस्म की भी हो सकती है। वो किसी से आप खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं देते, ये बदी है। आप उसका 10वां हिस्सा नहीं उसको दे रहे, ये प्रॉपर बदी है। वो कभी नहीं कहता मैं तेरे सोने चांदी का भूखा हूं, वो कहता है तू मुझे पुकार, मुझसे बात कर। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या खुदा की हजूरी में बैठने से
खुदा के साथ वक्त गुजारने में। अब वक्त हम खुदा के साथ कैसे गुजार सकते हैं? वक्त हम देखें तो हमेशा ये लगता है कि हम जब प्रॉपरली सिटिंग करेंगे चर्च बाउंड्रीज में, वो भी ज़रूरी है। पलूस 4 ब्रिज हमें इसके लिए देता है: तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और रोज़ा रखना। लेकिन हम चलते फिरते खुदा के साथ बातें करते रहें ताकि आप अबलीस को मौका ना दें। जब किसी चीज़ को मौका ही नहीं देंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कैसे कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी की आपको बात ही नहीं पसंद आती, मशवरे तो सब देते हैं, आपको किसी की बात पसंद नहीं आती तो आप उसको बॉदर करते हो। तो जब अबलीस को भी मौका नहीं दोगे तो वो आपकी जिंदगी में छेड़छाड़ी कर ही नहीं सकता है। मौका हम देते हैं। जब हम खुदा की हजूरी में बैठेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। कोई कलाम की वर्ड्स को हम कोड करेंगे, हम कोई गीत सुन लेंगे, चलते फिरते हुए गीत सुने तो उससे आप बरकत पाते हो। कोई वर्ड्स आपके माइंड में चल रही हो उसको रिपीट करते रहें, क्योंकि जब हम अलाउ करते हैं किसी चीज़ को तो ही वो हमारी बॉडी में असर करती है और वो अपने गुड और बैड्स हमें अफेक्ट्स देती है। क्योंकि ये किसके हाथ में है सारा कुछ, अच्छा और बुरा? जुबान के। छोटा सा अज़ा है, पलूस रसूल कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शेखी मारती है। इसको कंट्रोल करें। अगर आप बरकत होना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल करना होगा हमें, अपनी जुबान को, इसकी शेखियों को कंट्रोल करना होगा। अगर ये सब कुछ खुदा हमें कुवैत में लेके आया, हमने अपने घरानों के लिए कुछ किया, तो ये किसका फजल है? खुदा का फजल है। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। ये खुदा ही का फजल है कि हम यहाँ पर बिल्कुल हम फना नहीं हुए, हम जिंदा हैं। ये खुदा ही का फजल है कि मैं आपके सामने हूँ, आप सब मेरे सामने हैं। ये खुदा ही का फजल है। और जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो हम न्यू चीज़ों को सीखते हैं। मूसा जब खुदा की हजूरी में बैठता था तो वो कैसा होता था? चमकता था, ग्लोइंग करता था। और उसके लिए लोग क्या कहते थे? तो खुद को कवर कर ले, हमारे सामने ना ऐसे आ जाते। उसके लिए ये वर्ड यूज हुए हैं कि तू मुबारक है और तेरा खुदावंद मुबारक है। खुदावंद हमारा तभी हमें मुबारक करता है जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं। जब हम उसके कदमों में आते हैं तो हम वो नहीं रहते जो हम हैं, बल्कि हम बदल जाते हैं। मार्था भी तो खुदा जीसस क्राइस्ट के लिए सारा कुछ प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उससे उसकी सुने, हम उससे बातें करें। हम देखते हैं मरियम मगदलीनी को, उसने अपना कीमती एलाबेस्टर खुदा के कदमों में तोड़ा। आज तक वो क्या है? मुबारक है। आज तक खुदा ने कहा रहती दुनिया तक जब ये होगा लोग तुझे याद करेंगे, मुबारक कहेंगे, और वो आज तक मुबारक है। इसी तरह हमने लास्ट पे पढ़ा थर्ड रीडिंग ज़बूर फर्स्ट। अब वो है कि मुबारक खाली है क्या। अब हमने सीखा कि लोग हमें कैसे मुबारक कहते हैं। हमने पुराने अहदनामा में से सीखा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की लाइफ को हमने देखा। लाइफ मतलब पूरी बाइबल ही ब्लेसिंग से भरी हुई है, लेकिन जैसे होता है कुछ चीज़ें हम पकड़ते हैं वो ताकि आप डाइजेस्ट कर सकें। मैं एक्स्ट्रा दूंगी, आप वॉमिट कर दोगे, आप एक्स्ट्रा खाओगे, वॉमिट कर दोगे। मुझे देने का फायदा नहीं है, मैं आपको वो दे सकूं जो आप अब्जॉर्ब कर सको। उसकी सलाह लें। मैं इवन दैट मैंने अपनी शादी की भी सलाह किसी माँ बाप, मैंने किसी से नहीं की। पहले मैंने इसके लिए 3 वीक्स फास्टिंग की थी, फिर मैंने कहा था अब जहाँ दिल करता है कर। और खुदा से सलाह लें। जब खुदा से सलाह लेंगे तो हमारे मंसूबे क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। फिर हमारे मंसूबे डामाडोल नहीं होंगे, ठीक है, जब हम खुदा से सलाह लेंगे। तो इसी तरह हम देखें कि हमने इन सारी हस्तियों को देखा। पौलुस रसूल, फेवरेट वन, मोटिवेटिव, गैर कौमों के रसूल, उन्होंने कभी खुद पर फख्र नहीं किया। जब हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया में, जब वो माल्टा मिलते की कलीसिया में गए तो ऐसा हुआ कि वो कितनी मुश्किलों में थे।
वो कोई जहाज पे बैठ के गए थे और जहाज भी उस पे बैठ के गए जो 4 दिन से कुछ खाया नहीं, टूट गया, तबाह हो गया, कुछ भी नहीं। इवन दैट कोई उनके पास इसके वो तार के ऊपर आ सके किनारे पे, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि मैं खुदा को छोड़ दूंगा। लोगों ने उसको जज करना शुरू कर दिया। लोगों की फितरत है, सबसे पहले वो आपको जज करेंगे। जब आप ब्लेस हो रहे हो, अगर आपकी ओपोजिशन आती है, समझ जाओ आपके कोई मुखालफ है, खुदा आपसे प्यार करता है, तब ही मुखालफत आती है। सबसे पहले जब कामयाब होते हो, मुबारक होते हो, लोग आपके लिए बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकते, लेकिन बातें जरूर करते हैं। अब पौलुस रसूल के लिए वो कह रहे हैं इसने जरूर कोई गुनाह किया है, ये है ही नहीं अच्छा, इसको सांप ने काट जाना है। इसीलिए सांप निकल आया लकड़ियों में से, इसके हाथ के ऊपर वो रोल हो गया और इसको काट देगा, अब ये मर जाएगा। और वो उसका वेट इंतजार करने लगे। कलाम में लिखा है कि ये कुछ सेकंड्स के बाद मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा, उनके व्यूज ही चेंज हो गए। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा लोगों की सोच को बदल देता है, खुदा हालात को बदल देता है। खुदा कादरे मुतलिक है, वो वैसा रहने ही नहीं देता। वो कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे लिए जंगें लड़ूंगा। उसने पौलुस के लिए लोगों ने वर्ड किए, ये कोई देवता है। यस, प्रेज लॉर्ड। आज आपके लिए खुदा के लोग कहेंगे ये खुदा के मुबारक लोग हैं। खुदा सिचुएशंस को बदल देता है जब आप ऑनेस्टली खुदा के साथ चलते हो। 50-50 में 50-50 ही काम होते हैं। आज खुदा की हजूरी में ये वादा करके जाए, यस खुदावन मैं इस कलाम के वसीला से खुदावन मैं कुछ ना कुछ तो बदलूंगा, खुदावन मैं गेन करूंगा कि खुदावन मैं तेरी हजूरी में चल सकूं। खुदावन तू जिस तरह हनूक के साथ साथ था, खुदावन तू मेरे साथ चल सके। खुदावन जिस तरह तू इब्राहिम इसहाक है, तू नाइला का खुदा क्यों नहीं है, तू सुनील भाई का, तू शिरोज का, तू दिलबर भाई का, तू मेरा खुदा क्यों नहीं है? तू मेरे साथ साथ चल। आए मेरे अजीजों, हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब खुदा से हम छोटी सी प्रेयर करेंगे कि खुदावन ये कलाम खुदावन मेरे दिल में 100 गुना लेके आए। जब ऑप्शन 100